सुशांत सिंह राजपूत को गए तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर होने को आ गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं हुई है। जी हाँ, ना ही गवर्नमेंट इस चीज पर ध्यान दे रही है। मैं आपको बता दूं कि इस चीज से रिलेटेड प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया को जरिया बनाया है। जी हाँ, ट्विटर पर लोग कैंडल मार्च लेकर रास्तों पर ना सही लेकिन ट्विटर पर जरूर ट्रेंड करना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल ट्विटर पर कैंडल मार्च थी और हर किसी को रात के टाइम एक एक कैंडल जलाकर एक फोटो अपलोड करनी थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, ताकि हर कोई जो है सुशांत की सीबीआई इंक्वायरी की मांग करे। ऐसे में कंगना रनौत ने लाइट किया कैंडल सुशांत सिंह राजपूत के लिए। जी हाँ, सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरी पुरजोर तरीके से फरमाइश की कि किसी भी हालत में सीबीआई इंक्वायरी हो सुशांत सिंह राजपूत के केस की, और उसके साथ साथ तमाम और बातें भी कही। मैं आपको बता दूं कि कल के दिन ट्विटर पर ट्रेंड करता नजर आ रहा था SSR। जी हाँ, वी वांट जस्टिस फॉर SSR एंड सीबीआई इंक्वायरी फॉर SSR। आप एज अ फैन क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चीज पर, या आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत लगातार इस बात को कह रही हैं कि उन्हें अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, लेकिन मुंबई पुलिस है कि बुला ही नहीं रही है। इस तरह का दावा किया है टीम कंगना रनौत ने। और क्या कुछ बातें लिखी है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। हेलो गाइज, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत की अगर बात की जाए तो जब से सुशांत सिंह राजपूत की ये अनसर्टेन डिमाइस हुई है उसके बाद से लगातार कंगना लाइमलाइट में है, लगातार इल्जाम लगा रही है इंडस्ट्री पर। ऐसे में कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने हजारों बार ये बात कही है कि वो चाहती हैं कि मुंबई पुलिस उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे, लेकिन मुंबई पुलिस है कि उन्हें बुला ही नहीं रही है। अब इस चीज पर कल एक खबर आई थी कि कंगना रनौत शायद अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाली है और मुंबई पुलिस ने, बांद्रा पुलिस ने फाइनली उन्हें बुला लिया है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इस खबर को कहीं ना कहीं उतनी तूक नहीं मिली है और उसके बाद से वापस इस तरह की खबरें आ रही हैं कि टीम जो है उनकी ये कह रही है कि कंगना को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है मुंबई पुलिस के जरिए और कंगना चाहती है कि उन्हें बुलाया जाए ताकि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए। अब इस चीज पर देखना ये होगा कि कंगना की टीम जो है वो क्या कुछ नया अपडेट देती है, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से लगातार नेपोटिज्म का जो डिबेट है वो गरमाया हुआ है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पूजा भट्ट ने एक और ट्वीट किया है। जी हाँ, इस ट्वीट में उन्होंने क्या बातें लिखी है ये मैं आपको बताऊंगी जरूर, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। हेलो गाइज, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि पूजा भट्ट ने हाल ही में एक ट्वीट किया जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कई बार ऐसा होता है कि इनसाइडर जो होता है वो आउटसाइडर बन जाता है और आउटसाइडर जो होता है वो इनसाइडर से भी ज्यादा इनसाइडर गैंग में शामिल हो जाता है। इसका मतलब ये था कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग जो बाहर के हैं, जो इंडस्ट्री का जिनका कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, वो आकर इंडस्ट्री में इस तरीके से बस जाते हैं कि वो इंडस्ट्री को अपना बना लेते हैं और फैंस उन्हें इतना प्यार देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो आउटसाइडर्स नहीं है बल्कि जो इंडस्ट्री के अंदर के लोग हैं वो भी अपने टैलेंट की वजह से शायद पीछे रह जाते हैं या टैलेंटेड नहीं होने की वजह से पीछे रह जाते हैं और इंडस्ट्री का होने के बावजूद वो इंडस्ट्री से बाहर का फील करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर लक, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट हाउ पीपल आर लविंग यू। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो पूजा भट्ट ने कही है। आप लोग एज अ व्यूअर कितना सहमत है पूजा भट्ट की इन बातों से, या आप मुझे बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको बता दूं कि लगातार पूजा भट्ट से लेकर कंगना रनौत से लेकर तापसी पन्नू से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार इन चीज़ों पर अपना ओपिनियन सामने रख रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत ने कई सवाल उठाए हैं संजना सांघवी पर। जी हाँ, क्यों सवाल उठाए हैं और कितना कुछ ब्लेम किया है उन्होंने संजना को, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। मैं आपको बता दूं कि संजना सांघवी जो कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की को-स्टार है उनकी, और उनकी ये डेब्यू फिल्म भी है संजना की। ऐसे में ये फिल्म 2018 में शूट इसका शुरू हुआ था और जब ये फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी तब मी टू मूवमेंट जोरों शोरों पर था। अब मी टू मूवमेंट में सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम आया था। जी हाँ, नाम किस एक्ट्रेस के साथ आया था? संजना सांघवी के साथ। अब यहाँ पर कंगना रनौत ने तमाम सवाल उठाए हैं जो कि सिर्फ कंगना नहीं बल्कि हजारों करोड़ों लाखों लोगों के दिमाग में भी आ रहे हैं, जो शायद मेरे दिमाग में भी आ रहा है। जब सुशांत सिंह राजपूत पर मीटू का केस लगाया गया था तब संजना सांघवी कहाँ थी? क्योंकि तब किसी ने भी आकर क्लैरिफाई नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुशांत के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल थी। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि
हाल ही में जब फिल्म रिलीज होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है और महज 2 दिन पहले संजना सांगवी ने एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने एक लीडिंग पोर्टल से बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सुशांत के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल थी सेट पर, मेरे साथ कभी कोई गलत बर्ताव नहीं हुआ और जो भी मीटू के इल्ज़ाम सुशांत सिंह राजपूत पर लगाए गए थे वो सारे झूठे इल्ज़ाम थे, क्योंकि अगर मैं अनकंफर्टेबल होती तो शायद ये शूट ही नहीं करती। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2 साल पहले जब ये इल्ज़ाम लगे थे तब संजना सांगवी कहाँ थी, जिस चीज को क्वेश्चन किया है कंगना रनौत ने। कंगना ने कहा कि अब इतनी सिंपैथी दिखा रही हो तुम, अब इतना सामने आ रही हो, जस्टिफाई कर रही हो। 2 साल पहले जब इल्जाम लगा था सुशांत सिंह राजपूत पर, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को सब जगह असैसिनेट किया जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ थी। सो ये कहीं ना कहीं जायज़ क्वेश्चन उठाया है कंगना रनौत ने और देखना ये होगा कि संजना इस चीज़ का किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि डेफिनेटली ये सिर्फ कंगना का क्वेश्चन नहीं है, ये हर किसी का क्वेश्चन है कि तब कहाँ पर थी संजना सांगवी जब सुशांत सिंह राजपूत पर आरोप लगे थे। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहते हैं ये आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में, और कंगना रनौत से आप कितने सहमत हैं ये भी बताइए। अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए लिख दिया है एक बहुत ही प्यारा सा नोट। जी हाँ, काफी समय के बाद जाकर अंकिता ने अपने इमोशंस को साझा किया है। क्या कुछ लिखा है अंकिता ने ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत को गए तकरीबन 1.5 महीना होने को आ रहा है। ऐसे में हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब अंकिता लोखंडे किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स शेयर करें, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि अंकिता के दिल में क्या कुछ चल रहा है। ऐसे में जब सुशांत सिंह राजपूत को गए तकरीबन 1 महीना पूरा हो गया, 14 जुलाई को अंकिता ने पहला पोस्ट शेयर किया और उन्होंने उस पोस्ट को कैप्शन किया चाइल्ड ऑफ गॉड। और उसके बाद कल अंकिता लोखंडे ने एक पोस्ट शेयर किया जहां पर उन्होंने लिखा कि जस्ट स्माइल वेयर एवर यू आर। जी हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंकिता अभी भी इस सदमे से उभर नहीं पाई हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि जब एक फ़ैन होकर हम जब कभी पर्सनली मिले नहीं, उसके बावजूद हम इतना महसूस कर पा रहे हैं, तो अंकिता पर क्या बीत रही है ये बात जायज़ तरीके से समझ भी आती है। और अंकिता के इस खूबसूरत मैसेज पर तमाम लोगों ने बहुत खूबसूरत बातें लिखी उनके लिए कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और इस तरह की बातें। लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता ने एक तरीके से अपनी तरफ से एक मैसेज दे दिया है, एक लाइट करके कैंडल को, कि जहाँ पर भी तुम हो सुशांत, खुश रहो और हमेशा स्माइल करते रहो, बिकॉज यू आर डेफिनेटली अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर, या आप हमें बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सलमान खान इस बार बिग बॉस के सेट्स पर शूटिंग नहीं करेंगे। जी हाँ, ये सबसे बड़ी अपडेट है और डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सलमान खान ने इस बार सेट्स पर शूट करने से मना कर दिया है बिग बॉस के, लेकिन सिर्फ सेट्स पर शूट करने से मना किया है क्योंकि इस बार कोरोना वायरस चल रहा है, पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, और इस पैंडेमिक सिचुएशन में सलमान जो है वो बिग बॉस के सेट्स पर नहीं बल्कि घर से ही वीकेंड का वार होस्ट करेंगे। जी हाँ, इस बार बहुत सारे मेजर्स का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। सो जितने भी कंटेस्टेंट्स घर के अंदर जाएंगे उनका बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा, उनकी इम्यूनिटी चेक की जाएगी, और टेम्परेचर लो या ऊपर होने के वजह से लोगों की एंट्री और एग्जिट इस बार निर्भर करेगा घर के अंदर। सो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है ये बात भी डिसाइड होगी कि आप एलिमिनेट होते हैं या नहीं एलिमिनेट होते, ये डिसाइड करेगा आपके बॉडी टेम्परेचर पर। सो इन सब चीज़ों के अलावा भी क्या कहते हैं, ये एक बड़ी डिटेल आई है कि सलमान खान जो है वो पनवेल फार्म हाउस पर ही रहेंगे और वहीं से वीकेंड का वार होस्ट क्या करेंगे। आई थिंक ऑनलाइन होस्टिंग होगी और सेट्स पर जाना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है क्योंकि तमाम लोग आते हैं और ऑडियंस भी आती है सेट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है इस वक्त। तो इसीलिए जो शूटिंग्स हैं वो ऑनलाइन होंगी और सलमान खान घर से ही होस्ट करते नजर आएंगे लोगों को पनवेल फार्म हाउस से। सो आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस रीसेंट अपडेट पर, या आप मुझे बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।